हेलो दोस्तों, वेलकम टू भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा BOA बेसिक अकाउंटिंग टैली के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको BOA मैक्सिमम आता ही होगा। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो तो आज आप बेसिक अकाउंट सीख सकते हो हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। आज सबसे पहले हम सिखाते हैं आपको BOA क्या होता है। बेसिक टैली सीखने से बेसिकली क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको टैली सीखना है तो आपको अकाउंट क्लियर होना चाहिए। यदि आपको अकाउंट क्लियर नहीं है तो आप टैली क्लियर तो कर सकते हो, बट बेसिकली आगे जाकर आपको जो है ना प्रॉब्लम आएगी कि आपके अकाउंट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से अकाउंट को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो उसी केस में आप क्या करोगे, आप टैली में कुछ गलतियां कर बैठोगे। उस गलतियों को सही करने के लिए पहले आपको BOA की नॉलेज होनी चाहिए। हमने बेसिकली बहुत सारी चीज़ ऐसी BOA के अंदर इसमें डाली है जो आपको आपके जो टैली के अंदर हेल्प करेगी। तो वीडियो पूरा ही वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी जरूर दें, ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि ये जानकारी उनके पास भी पहुंच जाए। तो चलो चलते हैं, वीडियो को लंबा ज़्यादा करते हुए नहीं, आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल ओपन कर देते हैं। आपके लिए हमने नोट्स भी क्रिएट करे हैं। भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग 2023 और 24 की हमारी बुक्स है ये वाली। देखो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार की होती हैं जो आप हमको हम टैली में करना ही बताएंगे और इन एंट्री का मतलब भी बताएंगे। सबसे पहले हम टैली के बारे में सोचते हैं, जनरल एंट्री तो छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं टैली के बारे में। टैली के समझते हैं कि टैली ERP9 होता क्या है। टैली ERP9 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। इट इज यूज कंप्लीट बेसिक बिजनेस अकाउंटिंग फॉर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। देखो व्यापार की जो लेन देन जो ज़्यादातर होते हैं वो हमारे हम क्या करते हैं, उन्हें मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टैली ERP9 सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। मार्केट में काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, आप लेकिन टैली का यूज़र हो तो आप टैली को अंदर इस तरह का यूज़ कर सकते हो। बेसिक सबसे पहले हमारे जो अकाउंट होते हैं, हमारे अकाउंट किस तरह के होते हैं। अकाउंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, राम मोहन और बैंक एंड कैश एंड कंप्यूटर मशीन, फर्नीचर एंड एसेट एंड डिपॉजिट, इन्वेंट्री एंड डिस्काउंट एंड वेजेस, और बहुत सारे हमारे अकाउंट होते हैं। अब सबसे पहले आपके जो अकाउंट जो मेंटेन होते हैं, जो बेसिकली 3 अकाउंट होते हैं, वो हमारे सबसे पहले 3 अकाउंट होते हैं। 3 अकाउंट खुलते हैं आपके बिजनेस के अंदर। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल अकाउंट क्या होता है। देखो पर्सनल अकाउंट के बारे में चलेंगे। पर्सनल खाते वह खाते होते हैं जो संस्थान और किसी व्यक्ति दो के नाम से बनते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत खाते मतलब पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन और राम बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे खोल रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि मोहन क्या होगा, हमारा एक व्यक्ति है, और बैंक भी हमारा कौन है, एक व्यक्ति है। तो ये हमारे क्या होगी, कंपनी एंड कंपनी है। तो इस तरह से हमने क्या करा, इसे एक पर्सनल अकाउंट कह दिया, क्योंकि ये व्यक्ति के तरह रीडिंग है। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्थान या किसी ऐसे पर्सन के नाम से अकाउंट खुलते हैं तो उन्हें अपने बिजनेस के अंदर हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं, और पर्सनल अकाउंट के अंदर उन्हें दायरे में रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वह खाते होते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति या यदि संपत्ति से संबंधित खाते खोले जाते हैं, उन्हें रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश हो गया, हमारे पास में कैश हमारी संपत्ति होती है। हमने कंप्यूटर खरीदेगा, कंप्यूटर भी संपत्ति है हमारी, और फर्नीचर खरीदेगा तो फर्नीचर भी हमारी संपत्ति होगी, और मशीन भी हमारी संपत्ति होती है। ये हमारी एसेट्स होती हैं। अब बात करेंगे आगे कि एसेट कितने प्रकार की होती है, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक अकाउंट खुलता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो खाता होता है, नाम मात्र खाते होते हैं। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सीखने लगे। नाम मात्र खाते वे खाते होते हैं जो कि हमारे 1 साल में खुलते हैं और 1 साल में ही क्लोज हो जाते हैं। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट में वो खाते हम मेंटेन करते हैं जो आपके खर्चे होते हैं। जैसे ज़्यादातर जो हमारे खर्चे होंगे वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएंगे। देखो ये इसका सूत्र है। अगर जो आपने इस सूत्र को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आप, मैं कहता हूँ कि आपका कोई अकाउंटिंग में पीछे करने वाला नहीं है। ये सूत्र बहुत बढ़िया रखा है हमने यहाँ पर। व्हाट्स कम इन, व्हाट्स गोज आउट, द रिसीवर द गिवर, इनकम एंड लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट, गिवन लॉस, ये लिख रहा है हमारा। नॉमिनल अकाउंट के पूरे हैं, लाभ हानि, डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, ये सारा का सारा हमने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस सूत्र, इस रूल का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये सूत्र याद रहे, क्योंकि ये सूत्र याद कर लिया आपने ना तो पूरी अकाउंटिंग क्रैक कर सकते हो, पूरी टैली क्रैक कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। अब सिंपल है, आगे चलते हैं। तो देखो टैली के अंदर जो है ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स मतलब कि हमारा एक समूह होगा कि टैली के अंदर कितने टोटल 28 ग्रुप हमारे बने होते हैं।
28 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? देखो, ये सबसे पहले कैपिटल लाइबिलिटीज, लोन एंड लाइबिलिटीज हो गई आपकी, करंट लाइबिलिटीज हो गई, फिक्स एसेट इन्वेंट्री। इसी प्रकार से आपको टैली जो है, टैली के अंदर आपको 28 ग्रुप क्रिएट मिलेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये सारे हमारे ग्रुप हैं। चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देता हूँ। और इसी नीचे भी लिख रहे हैं कुछ, इनके अंडर भी हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। इसके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या आता है आपके कैपिटल। कैपिटल खाते क्या होते हैं? अकाउंटिंग के अंदर हमारे 5 प्रकार के जो होते हैं। सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर 28 के 28 जो है उनके बारे में यहाँ पर समझा रखा है आपको कि मैन्युफैक्चर क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है। सबसे पहले खाता होता है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल सभी प्रकार की पूंजी खाते होते हैं जो व्यापार आरंभ करते समय कैपिटल के अंतर्गत खोले जाते हैं। जैसे राम ने व्यापार आरंभ करा तो राम हमारा क्या होगा? राम एक व्यक्ति है और व्यक्ति ने लगाया पूंजी, पूंजी होगी हमारी, राम हो गया हमारा कैपिटल। तो राम को हम इसमें डाल देंगे कैपिटल के अंदर। तो राम हमारा क्या है? कैपिटल पर्सन हो जाएगा, और जो ने लगाया है उधम वो उसकी पूंजी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम पूंजी कर देंगे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे राम को। तो हमारा ये व्यापार आरंभ हुआ है। दूसरा है लोन लाइबिलिटीज। ये क्या होती है? देखो, व्यक्ति द्वारा ली गई ऋषि व्यापार में दायित्व, इस प्रकार के खाते के लाइबिलिटीज लोन लाइबिलिटीज के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे राम ने मकान को गिरवी रख दिया तो राहुल 10,000 का राहुल से लोन लिया, तो हमारा क्या होगा भाई? लोन लाइबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारी आपको जो है देनी होती है भाई। आपने कैसे थोड़ी ना होगा, किसी से लोन ले लिया उसकी किस्त में जमा करोगे, तो जमा तो करनी है, मतलब आपकी लाइबिलिटीज है वो लोन लाइबिलिटीज हो जाएगी। इसी तरह से एक हमारी होती है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति मतलब सॉरी करंट लाइबिलिटीज मतलब चालू दायित्व। लाइबिलिटीज को हम हिंदी बोलते हैं दायित्व। यहाँ पे लिख भी रखा है हमने, दायित्व चालू दायित्व के खाते वे खाते खोले जाते हैं लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत में जो कि अग्निट लिए गए हैं। जैसे कि राम ने राहुल से 5,000 रुपये का कंप्यूटर उधार खरीदा। अब राहुल इज द करंट लाइबिलिटीज फॉर सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों होगा इस सन्ड्री क्रेडिटर? क्योंकि जब हमने किसी व्यक्ति से, अब भाई आप किसी व्यक्ति से माल खरीदोगे, आप किसी व्यक्ति से जब माल खरीदोगे तो आपको उसे पैसा देना होगा या लेना होगा उससे? सिंपल सी बात है, जब हम माल खरीदेंगे तो देंगे, लेकिन आपका एक दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है ना कि उसका पैसा जमा करो। भाई पैसे नहीं जमा करोगे तो आगे नेक्स्ट वीक माल नहीं देगा हमें न। माल हमारा एक लाइबिलिटीज़ है, और उससे लाइबिलिटीज़ को हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं कि अभी नहीं देंगे, थोड़े दिन बाद दे देंगे, थोड़े दिन बाद नहीं देंगे तो उसके बाद में दे देंगे, लेकिन हाँ हमारे पास चालू रहेगी, वो देगी ज़रूर, ठीक है। उसके बाद आता है देखो फिक्स एसेट क्या होता है? सभी प्रकार की संपत्ति खाते संपत्तियों के खाते जो फिक्स एसेट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे कि भवन, मशीन, प्लांट आदि। राम ने 10,000 का सेल फोन खरीदा। अब देखो राम ने खरीदा है अपने लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिजनेस के लिए खरीदता तो इसकी करंट एसेट कहलाती, मतलब ये बेचने के लिए लाता। मान लो राम का कोई व्यापार है, वो फोन को राम जो है बहुत सारे फोन बेचता है, तो राम की जो जितने सेलिंग के फोन रखे हैं वो आपकी करंट एसेट हो जाएगी। लेकिन अब ये खुद पर्सनल के लिए ला रहा है, अपने लिए यूज करा है, बस एक फोन खरीदा 10,000 रुपये का, तो हमें नेचुरलिटी ये समझने वाली बात रहेगी कि राम जो है हमारा वो अपने लिए फोन खरीद रहा है, ना कि सेल के लिए। भाई 10,000 रुपये का फोन तो एक ही फोन आया होगा, है ना, इतना महंगा फोन नहीं लिया इन्होंने, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, और क्वांटिटी वाइज नहीं दे रखा है इन्हें, वैसे भी हमें नॉर्मल दे रखा है, इन्हें एक फ़ोन ही खरीदा, तो इसका खुद के लिए खरीदा है, तो इसलिए इसे बोलते थे फिक्स एसेट, क्योंकि इसे सेल आउट कर सकता है ये, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल डाल दिया कि राम ने 10,000 रुपये का माल खरीदा। इसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री अकाउंटिंग। सभी प्रकार के खाते वित्त लेखांकन होते हैं, जो कि खाते हमारे अकाउंटिंग के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे लक्ष्य खाते, विनित खाते, अंश खाते, ये हमारे आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट देखो वे खाते होते हैं जो चालू संपत्ति के दायरे में रखते हैं। चालू संपत्ति किसे बोलते हैं? देखो करंट एसेट, जैसे कि मान लो आपके पास में, जैसे कि आपके पास में आपके बैंक खाता है और आपके लेनदार हो गए और आपके पास में कैश हो गया, वो सब हमारा करंट अकाउंट होता है, ठीक है। उसे हम करंट अकाउंट के दायरे में रखते हैं कि आज है, कल नहीं रहेगा, परसों नहीं रहेगा, पल्ले दिन नहीं रहेगा। उसे हम स्थायी अकाउंट के अंदर नहीं कह सकते, वो क्योंकि हमारा एक अस्थायी संपत्ति हो जाती है, उसे स्थायी संपत्ति के दायरे में रखा जाता है, उसे इसलिए बोलते हैं करंट अकाउंट।
अगला वो है हमारा इनके जो है आप दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप इन्हें अच्छे से अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सको, ताकि हमने भी अच्छा 28 के 28 लिख रखे हैं यहाँ पर, इसे आप अच्छे से नोट डाउन करके चलते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना इसकी वीडियो का। इसी तरह से देखो हमारे पास में आपको मैं बहुत सारे समझाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इन्हें खुद से ही जज कर सकते हो। मैंने हिंदी में अच्छा से लिखवा रखा है इसमें यहाँ पर आ रहा है 7वां 8वां सेल्स अकाउंट क्या होता है, वह खाते, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे चलते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, मैं रोक रोक के चलता हूँ। इसी तरह के 28 हमारे अकाउंट है। रियल रिसीव सप्लायर क्या होता है, और अंडर लॉन्च क्या होता है, प्रोविज़न क्या होता है, संडे डेबिटर क्या होता है, संडे क्रेडिटर क्या होता है। इसके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ टैली समझने से पहले देखो टैली में आता है वाउचर्स, वाउचर टाइप्स। कुछ ऐसे वाउचर्स हैं जो हमारे मेन वाउचर रहते हैं, वैसे तो काफ़ी सारे वाउचर हैं बट हमने मेन वाउचर हम यहाँ पर उठा लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर हो गया, कॉन्ट्रा की शॉर्टकट की पेमेंट, रिसिप्ट एंड जर्नल एंड सेल और परचेज, और यहाँ पर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और हमारा रिसीव सप्लाई एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ पर वाउचर इस तरह के आ गए तो इनकी शॉर्टकट की लिख रही है। अब सबसे पहले हम पूछते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा क्या होता है। देखो वाउचर कॉन्ट्रा क्या होता है, वाउचर कॉन्ट्रा वे खाते होते हैं जिसमें कैश से और बैंक से संबंधित अकाउंट खाली ले जाते हैं, वह एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। इसके फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फॉर एग्जांपल में आप आइए दूसरे वाले पेज पे चलते हैं, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले जैसे सपोज हमारे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एंट्री नंबर हम 4 पढ़ के दिखाते हैं आपको। एंट्री नंबर 4 बोल रहा है कि हमारे पास में ओपन ए बैंक अकाउंट विद यूटीआई बैंक बाय डिपॉजिट इन द कैश 50,000 रुपये। अब हमने 50,000 रुपये जमा कर दिया, कहाँ में, बैंक में जमा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ये कह रहा है कि आपका जो खाता जिसमें खाते में बैंक और कैश दोनों का ही नाम आ रहा हो, वह खाते हमारे किस में जाएंगे, वो जाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रा वाउचर की मैंने देखो शॉर्टकट की लिखवा रखी है आपको, इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ताकि आपका नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो वीडियो स्टॉप करके भी आप इसके बारे में लिख सकते हो। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नीचे आएगा तो यहाँ पर आपका दिख रहा है आपका पेमेंट वाउचर क्या होता है। देखो पेमेंट अपने नाम से शो कर रहा है, पेमेंट क्या हो रहा है भाई, पेमेंट तो छोटा सा बच्चा समझ जाएगा, पेमेंट कर रहे हैं, पापा पैसे दे रहे हैं, पापा पैसे दे रहे हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं पापा किसी को। तो ऐसा होता है ना, जब किसी व्यक्ति से संबंधित जब कैश या चेक से पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं यानी कि किसी को, तो वो पेमेंट वाउचर के अंदर आ जाएगा। जैसे राम ने भुगतान किया, राम ने भुगतान कर दिया किसी को भाई, ठीक है, 50,000 रुपये का भुगतान कर दिया, 5 लाख का भुगतान कर दिया, तो इससे क्या होगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा। ऐसे रिसीव क्या हो रहा है, रिसीव अपने नाम से हो रहा है, रिसीव में ब्याह खाते जब ये धन किसी कमीशन या किसी से प्राप्त हो रहा हो या किसी से कैसा पैसा आ रहा हो, आपको रिसीव में डाल देना है। और रिसीव की शॉर्टकट की होती है F6। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। इस तरह से हम यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा अच्छे लेके चलेंगे, आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे। टैली आपको टैली में एक्सपर्ट बना देंगे, बिल्कुल वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब सबसे पहले यहाँ पर दूसरा वाउचर है जनरल खाते क्या होता है। जनरल खाते वह खाते होते हैं जो उधार के दायरे में चलते हैं। उधार खाते जैसे भाई मान लो हमारे पास कोई आया, क्या नाम है, आया कोई व्यक्ति बोला भाई उधार सवाल दे दो, तो उधार से रिलेटेड जैसे देखो एग्जाम्पल क्या आ रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल ये आ रहा है कि राहुल ने राम से 50,000 रुपये का फर्नीचर उधार खरीदा। अब देखो फर्नीचर खरीदा हमने उधार, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैश का बैंक का नाम आता तो पेमेंट रिसिप्ट में जाती, कोई सी वाउचर में जाती, पेमेंट या रिसिप्ट में जाती। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो भाई क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, वो सॉरी पैसा नो कैश नो बैंक का नाम आ रहा है। नो कैश नो बैंक मैंने अभी आपको लिखवाया कि कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा, वो जनरल वाउचर में, कॉन्ट्रा में हो जाएगा जिसमें कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा हो। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जब उधार की बात आ रही हो तो जनरल वाउचर में ही डालना और कोई से वाउचर में मत डालना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सेल्स वाउचर क्या होता है। सेल्स वाउचर देखो क्या हो रहा है, सेल वाउचर सभी प्रकार के स्टॉक नगद उधार या लिंक सेल वाउचर कहला जाते हैं। जैसे सामने लाइट बेची, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं। क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट जबकि माल उधार रिटर्न करता हो, ठीक है, तो हमारा जब परचेज कोई रिटर्न करेगा तो हमारा डेबिट नोट बनता है, और सेल रिटर्न करता है तो वो क्रेडिट नोट बनेगा। इसी तरह से ये भी हमारे वाउचर है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इन वाउचर को यहाँ पे ध्यान रखते हुए इन और नोट्स को हम अभी क्लियर कराएंगे। पहले हम आपको यहाँ पे देखो, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टैली के अंदर।
अब ये जो यहाँ तक की है भाई खाली अभी यहाँ तक ही रखना है, इसके बाद की एंट्री मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल अभी आपको 10 वाउचर तक यहाँ तक ही रखना है इसके बारे में। अब हम चलते हैं वाउचर्स पे और चलते हैं यहाँ पर एंट्रीज में। जैसे ये एंट्री है, ये एंट्री हमें बोला किसी ने टैली के अंदर जनरेट करके दिखाओ, तो चलो टैली को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले टैली हमारा ऑन हो जाएगा, यहाँ से टैली लिखते हैं TALLY। टैली प्राइम चलाते हो तो टैली प्राइम चला सकते हो। टैली अभी फिलहाल हम टैली ERP9 की बात करते हैं, तो टैली ERP9 हमारे यहाँ पर ओपन हो गई है। एजुकेशन मोड हमने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर टैली ERP9 का। अगर जो आपको ERP का फॉर्म नहीं पता तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लिख लेना। वर्किंग एजुकेशन मोड पर आएंगे, सिंपल स्किप करेंगे तो यहाँ पर DS के नाम से कंपनी चालू होगी किसी की भी, कोई बात नहीं। अब स्टार्टिंग से मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में बता रखा है कि कंपनी कैसे क्रिएट करा जाता है। अब हम आपको BOE की वाली कुछ एंट्री बताते हैं, ये वाली एंट्री कैसे जनरेट करते हैं टैली ERP9 के अंदर। तो सिंपल देखो यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट द बिजनेस विद कैश, ठीक है। स्टार्ट बिजनेस, व्यापार आरंभ करा कैश के थ्रू, ठीक है। अब जो व्यापार आरंभ करा है कैश के थ्रू, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे लेजर। लेजर बनाने के लिए मैं आपको लेजर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको लेजर का ऑप्शन। लेजर में जैसा आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको सबसे पहले क्रिएट। देखो क्रिएट का मतलब होता है बनाना, कोई भी लेजर वाउचर बनाना हो आपको तो क्रिएट पर जाओगे, क्रिएट से बना दोगे। डिस्प्ले का मतलब होता है देखना, यदि मान लो कोई भी वाउचर वगैरह आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कोई भी वाउचर में मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर का यूज करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट में यहाँ पे सबसे पहले देखो नेम आता है, एक नेम जो कि नाम लिखना हो। जैसे मान लो अभी यहाँ पर मैंने इस एंट्री में कह रहा है कैश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5000। अब हमने 50,000 का बिजनेस करा है, तो या तो आप बिजनेस का नाम लिख लीजिए या आप लिख लीजिए कैपिटल। तो यहाँ पर सिंपल CAPITAL कैपिटल लिखा हमने। कैपिटल का दायरा मैंने बताया था कि कैपिटल वह खाते होते हैं जो व्यापार आरंभ करते हैं तो पूंजी लगाते हैं। ये 28 के 28 ग्रुप के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियो में, आपको पिछले अभी दिखाया मैंने आपको कि यहाँ पर सारे के सारे वाउचर्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। सारे के सारे 28 के 28 ग्रुप जो है उनके बारे में बता दिया। इन्हें आप अच्छे से लिख के चलोगे, बिल्कुल भी इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनके नोट्स बना के चलना, वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो। अब सिंपल हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल के दायरे में जाएगा क्योंकि इसने व्यापार आरंभ करा है। सिंपल हम यहाँ पे कर देंगे इसे एक्सेप्ट। और यहाँ पे बेसिक डिटेल आपसे पूछ रहा है कि आपको जो डालनी है, एड्रेस डालना है आपको, यहाँ पर कंट्री क्या है इसकी, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है आपका, इसका बैंक स्टेटमेंट क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है इसका, रेगुलर है, कंपोजिशन है, क्या इसका GST नंबर क्या है, वो डाल देते हैं यहाँ पर। फिलहाल हम यहाँ पे स्किप करके एक्सेप्ट करा देते हैं। अब सिंपल इसे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद में चलते हैं कहाँ पर, स्किप करने के बाद चलते हैं वाउचर्स में। अब देखो वाउचर में जब आप पहली बार कभी टैली ऑन करोगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा अकाउंट का। अब यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट लाना होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है आने वाला, क्रेडिट का मतलब होता है जाने वाली संपत्ति। अब हमें डेबिट क्रेडिट लाने के लिए सिंपली देखो, या तो आप क्या करो F12 की प्रेस कर दो, या आप यहाँ पे माउस को यहाँ पे कर लाओगे, कॉन्फ़िगर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा है ये वाला ऑप्शन यूज डेबिट एंड क्रेडिट, तो सिंपल हम क्या करना है इस ऑप्शन को वाई प्रेस करते हुए यस करा देंगे। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके फॉर डबल एंटर, ये वाला ऑप्शन नो कर देना है। यूज स्पेशल सिंगल एंटर ये भी नो कर देना है और कंट्रोल ए कर देना है। जैसे ही कंट्रोल ए करोगे तो यहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे सिंपल हमें जो भी दिख रहा है कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। अब बताओ इसके अंदर ये कमेंट सेक्शन में मुझे करके बता दो जल्दी से जल्दी कि ये जो एंट्री है हमारी वो किस में जानी चाहिए। मतलब ये एंट्री हमारी रिसीव में जानी चाहिए, पेमेंट में जानी चाहिए, कॉन्ट्रा में जानी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। ये एंट्री का नोट्स यहाँ पर आएगी नीचे, वाउचर दिखाता हूँ मैं, 5 चारों के चारों आपको वाउचर दिखा देता हूँ। ये रही कॉन्ट्रा में वह खाते जाएंगे जिसमें कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा हो। क्या इसमें कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा है? क्या इसमें कैश और बैंक दोनों का बैंक नाम आ रहा है? आप क्या होगे, नहीं सर इसके अंदर तो कैश का नाम आ रहा है, बैंक तो कहीं दिख नहीं रहा। तो इसमें पैसा मतलब आ रहा है भाई, व्यापार आरंभ करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा। अब आप कहोगे व्यापार आरंभ करेंगे तो पैसा जाएगा, सिंपल सी बात है। बट एक चीज और याद रख लेना, ध्यान से ये चीज याद रखनी है आपको कि आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट, ठीक है, नॉट बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पास से पैसा जाएगा, आपके पास से तो पैसा आ रहा है। तुम्हें क्यों रखा है? तुम्हें नहीं तो रख रहा है व्यापार के अंदर, ताकि तुम याद रख लो कि पैसा आ रहा है जा रहा है। तुम्हें तो रख रखा है व्यापार के अंदर कि जाने वाली चीज आने वाली चीज बिजनेस के अंदर जो भी है उन्हें याद रखने के लिए, ठीक है। तुम्हारे लिए तो पैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रिसीव कर देंगे। और रिसीव की शॉर्टकट की अभी बताई थी मैंने, क्या बताई थी, F6
सिंपल जा दो, F6 दबा दो और यहाँ पर आने के बाद इस तरह से आ जाएगा। पूरी टैली सिखा दूंगा बढ़िया वाली एकदम से, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। कंटिन्यू चैनल ज्वाइन रखो, टैली में एक्सपर्ट बना देंगे पूरा का पूरा। सिंपल यहाँ पे क्या है कि हम पर ये दिख रहा है आपको क्रेडिट। अब तो ये चीज याद रख लेना कि रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, क्रेडिट ऊपर आता है और डेबिट नीचे आता है। ऐसी तरह से यदि आप कॉन्ट्रा में जाओगे, कॉन्ट्रा में ध्यान रख लेना कि कॉन्ट्रा में क्या होता है, पहले क्रेडिट आएगा। पेमेंट में जाओगे तो पहले डेबिट आएगा, रिसीव में आओगे तो पहले क्रेडिट आएगा, और डेबिट जनरल में आओगे F7 क्लिक करोगे तो पहले आओगे डेबिट। हम सिंपल रिसीव कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैश। गया क्या हमारे पास से भाई, कैपिटल जाओगा, सिंपल सी बात है। और कितने रुपए बताए थे यहाँ पर हमने, देख लेते हैं। चलो जी, कितने रुपए बताए हमने, बताए हैं कितने, 5 लाख रुपए। तो आपको सिंपल 5 लाख रुपए यहाँ पर डाल देने हैं। 5 लाख रुपए यहाँ पर डाल दो, 1 2 3 4 5, 5 लाख, और एंटर करेंगे और नीचे आ जाएगा क्या हमारे पास में, क्या आया हमारे पास यहाँ पर, कैश आया। तो कैश डाल देंगे ऐसे और नंबर डाल के एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। नंबर भी डाल दो नेशन में, चाहे कुछ डाल सकते, नंबर डालना हो तो डाल सकते हो वरना नहीं डाल सकते। स्किप करेंगे यहाँ पर, हम इसके पीछे जाएंगे, फिर से वापस जाएंगे। अब अगली एंट्री देखने के लिए, ये एंट्री हमारी बन गई। अब मुझे मान लो इस एंट्री को देखना है, तो देखने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले पर आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको डे बुक में आने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री दी जाएगी। ये देखो ये हमारी सारी एंट्री बनी हुई है इसके अंदर। इससे पहले भी हमने एक एंट्री बना रखी थी, कोई परचेज की बना रखी थी बीसीटी के नाम से। अब ये एंट्री हमारे रिसीव की आ गई। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिसीव वाउचर ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एंट्री बना सकते हो सारी की सारी। अब मैं सिंपल आपको एक एंट्री और बना के दे रहा हूँ, एक एंट्री और दिखाता हूँ बना के, कि जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर एक एंट्री और आई है, इसके अंदर एक एंट्री और आई है। इसे काट देते हैं भाई पहले, ये क्या खुल रहा है इसमें, डोंट सेव और ये डोंट सेव। अब जैसे दूसरी एंट्री कह रहा है गुड परचेज फ्रॉम मोहन। अब मोहन से हमने माल खरीदा, मोहन से अपने क्या करा, माल खरीद लिया, वो भी उधार खरीदा। अब उधार के खाते हमने बढ़ाए थे भी, उधार के खाते बढ़ाए थे हमने भी, उधार के खाते क्या पढ़ाए थे। जब बात उधार की आती हो, क्या आती हो, उधार की बात आती हो, तो काय में जाएगी वह एंट्री, काय में जाएगी वह एंट्री, काय में जाएगी जनरल में जाएगी, ठीक है। जब बात उधार की आ रही हो, तो उधार के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा लेजर। लेजर ध्यान रखना, खाते हमेशा खोलने पड़ेंगे हमें। जब खाते खोलोगे तभी एंट्री पास होगी, ठीक है। इसकी मैं शॉर्टकट की भी आपको लिखूंगा, सारी की सारी टैली की RP9 के अंदर की जितनी शॉर्टकट कीज हैं। फिलहाल अभी हम लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, हमें गुड्स लिखना है, GOODS गुड्स। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जैसे नाम लिखते हो आप गुड्स के नीचे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलायंस नेम। अलायंस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रिंट आउट, मतलब आपके प्रिंट आउट में क्या नाम आएगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, कि प्रिंट में क्या चाहते हो अपना। प्रिंट में जैसे भाई हमारा जैसे कोई भी नाम है, मेरा नाम जैसे मान लो क्या नाम, हमारे कंप्यूटर सेंटर का नाम है BCT, भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग हमारे सेंटर का नाम है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट नेम डाल देंगे ऊपर, ताकि हमें सर्च करने में आसानी होता रहे। भाई किसी कंपनी का नाम है बहुत बड़ा, कैसे मान लो हमारे किसी कंपनी का नाम है AK अंबुजा सीमेंट, मान लो अंबुजा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इतना बड़ा नाम यहाँ पे लिखने की इच्छा है कि यहाँ पर अंबुजा लिख देंगे खाली, हमें पता लग जाएगा। JK सुपर सीमेंट जो है, जैसे मान लो JK का है, JK डाल देंगे यहाँ पर। ACC का पूरा नाम थोड़ी ना, ACC तो शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ACC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी कोई, ठीक है। तो उसका पूरा नाम डालना हो तो पूरा नाम डालने के लिए अलायंस नेम, जो प्रिंट में चाहते हैं, और जो हम ऐसे चाहते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम नेम का यूज कर सकते हैं। मतलब छोटा नाम बोल सकते हो या शॉर्ट नेम बोल सकते हो, उसका यूज करते हैं किस तरह से हम अलायंस के अंदर। क्लियर हो गया आपको ये सारा का सारा। अब बताओ गुड्स क्या होगा आपका, गुड्स आपकी संपत्ति है, सिंपल सी बात है। गुड्स हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है। गुड्स हमारी संपत्ति है, करंट है या फिक्स है भाई, करंट संपत्ति है या फिक्स एसेट है, ठीक है। तो हमारी गुड्स जो होती है, हम अब गुड्स लाए हैं तो माल बेचने के लाए होंगे, तो मेल बेचने के लाए हो तो इसे बोल दो आप करंट एसेट। ये क्या है हमारी, ये करंट एसेट है, करंट एसेट एक्सेप्ट करा देंगे। अब स्किप करेंगे दूसरा और लेजर बोला था इन्हें। दूसरा लेजर किस चीज का बोला था, मोहन का। तो एक लेजर तुमने बना दिया, अब एक लेजर और बनाएंगे मोहन के नाम से। तो सिंपल क्रिएट पर आएंगे, MOHAN मोहन लिखा। अब मोहन क्या होगा हमारा, संडे डेबिटर होगा या क्रिएटर होगा। तो आप क्या होगे कि जब किसी व्यक्ति से माल खरीदा जाता है तो उसका अंडा संडे डेबिटर होता है, ये लिखा गया यहाँ पर देखो।
ये लिख रहा, भविष्य में जिससे पैसा देना होता है वो लेनदार होता है, उसे हम खाते हुए सनरी क्रेडिटर के अंतर्गत बनाते हैं। भविष्य में जिसे पैसा लेना होता है, जिसे हम दे रहे हैं वो हमारा डेबिटर हो जाएगा, जिसे हम ले रहे हैं, और जिसे हमें देना है वो क्रेडिटर हो जाएगा। अब बताओ उसे हमें पैसा देना है लेना है, माल खरीद रहे हैं इससे तो माल देना होगा, सिंपल सी बात है। अगर जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीद रहे हो तो उसका अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होगा। इस सिंपल एक्सेप्ट करा देते हैं। अब स्किप करके चलते हैं, देखते हैं दोबारा से कहाँ पर चलेंगे, यहीं पर ही आ जाओ। अब दोबारा से देखते हैं कि भाई हमारे जो है ये जो एंट्री है किसके अंदर खाता गया। अब मैंने बताया ना बात जब उधार की हो तो F7 ही दबा देना बिना डरे, ठीक है। अब गुड्स क्या होगा हमारा डेबिट हो जाएगा, 1 2 3 4 हज़ार रुपये का या 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का माल आया क्या हमारे पास, मोहन। अब मोहन का नाम यहाँ डाल देंगे और नंबर डाल देंगे, कुछ भी डाल दो या 2 नंबर डाल दो, तो हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। एंट्री देखने के लिए सिंपल हमें क्या जाना है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको अकाउंट बुक और यहाँ मिल जाएगा एंट्री, ठीक है। इस तरह से एंट्री मिल जाएगी पूरी की पूरी। आगे सब में बहुत बढ़िया, आगे चलो, आगे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर अगली एंट्री क्या है, स्टेशनरी परचेज करी हमने, स्टेशनरी खरीदी है। भाई स्टेशनरी तुम किसी से खरीद रहे हो तो स्टेशनरी जब तुम किसी से खरीदोगे तो तुम सबसे पहले बनाओ स्टेशनरी का लेज़र, तो लेज़र में आओगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे स्टेशनरी लेज़र बना देंगे, ठीक है। और स्टेशनरी जो होती है हमारी क्या होगी बताओ भाई, स्टेशनरी से आप माल खरीद रहे हो स्टेशनरी, तो स्टेशनरी तुम्हारे लिए क्या होगी, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी तुम्हारी संपत्ति है, क्या है, तो हम क्या हो गया, आप क्या हो गए, स्टेशनरी हमारी जी ना तो संपत्ति है हमारे लिए, तो स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होगा, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो सेल्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं, जो सेल्स की कॉस्ट में, ध्यान से सुनना, जो सेल्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और जो सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जो सेल्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और सेल्स बढ़ाने के लिए करते हैं उसे इनडायरेक्ट। अब स्टेशनरी लेखन सामग्री होती है, लेखन सामग्री हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगी, ठीक है। इसे यहाँ पे जीएसटी नहीं लग रहा तो इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, अगर जीएसटी लगता तो एप्लीकेबल करते। अब स्किप कर देते हैं, और स्किप करने के बाद में वाउचर में आ जाइए। अब बताओ स्टेशनरी खरीदने जा रहे हो, किसी दुकानदार के पास जाओगे तो पैसा दोगे ना, पैसा देंगे तो पेमेंट होगी, बात खत्म। स्टेशनरी हमारी होगी डेबिट, और कितने रुपए, 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ यहाँ डाल दीजिए। गया क्या हमारे पास है, जब स्टेशनरी लाएंगे तो कैश से तो लाएंगे, और यहाँ पे एंट्री में भी एक्सप्लेन कर रखा है हमने। तो इस तरह से क्या होगा, ये एंट्री जो होगी हमारी पेमेंट में जाएगी। सिंपल हम पेमेंट में डाल के इसे एक्सेप्ट करा देंगे और नंबर डाल देंगे जो भी इसका नंबर है, ताकि हमें याद रहे एंट्री का, ठीक है, ताकि आपको आगे पीछे मिस ना हो, क्योंकि डे बुक में हमें इससे पता नहीं लगी, ओपन करोगे तो उससे पता लगेगी। अब इस अगली एंट्री क्या रहा, ओपन एंड बैंक अकाउंट विद यूटीआई बैंक। हमने बैंक का खाता खोला है, कहाँ से, यूटीआई बैंक से। अब यूटीआई बैंक से जो खाता खोलोगे तो पैसा जाएगा या आएगा, भाई बैंक में हमने तो खाता खुलवाया था, हमारा तो पैसा गया था, ठीक है। अब तुम लोग पता नहीं खुलवाओगे तो तुम्हारा पैसा आएगा जाएगा। तो फिलहाल की बात तो ये है कि बैंक में तो खाते में हमारे ही आएगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, करंट की बात चल रही है। करंट में क्या हुआ, तो करंट में तो कह दो पैसा गया है हमारे पास से। अब गया है तो सिंपल फिर जाओ टैली के अंदर, टैली में चले गए, यहाँ पर आगे। अब बताओ किसका लेज़र बनाना पड़ेगा हमें, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से कि काय का लेज़र बनाना पड़ेगा। कह दो कि काय का बनाना पड़ेगा, यूटीआई बैंक का बनाना पड़ेगा, यूटीआई बैंक, BANK बैंक, ठीक है, BANK बैंक का लेज़र बना दिया। अब बैंक के खाते कौन से होते हैं, वह खाते होते हैं जो कि बैंक अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, वह करंट अकाउंट होते हैं हमारे, लेकिन हम बैंक अकाउंट के अंडर बैंक अकाउंट ही डाल देते हैं ताकि हमें उसका पता लग जाए कि ये खाते बैंक के हैं। अब देखो जैसे ही बैंक अकाउंट डालोगे ना तो यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो पूछेगा आपसे, IFSC कोड क्या है वो पूछेगा यहाँ पर। जैसे ही IFSC कोड और बैंक मैच हो जाएगा तो ब्रांच अपना आप आ जाएगी और ब्रांच नेम भी आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है चेकबुक। चेकबुक के बारे में सारा बताऊंगा मैं आपको, कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा। ये अभी फिलहाल हम BOA की स्टडी कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं आपको एक बुक्स और समझाऊंगा थोड़ी सी, ठीक है, उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये सारा डिटेल क्या होता है। अब स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद में वाउचर में आ जाइए। सिंपल यहाँ पर आने के बाद में हमें करना है